हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। अब्बू के पापा अब्बू से बहुत प्यार करते गाइस। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बात। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? हर हर महादेव। आ गए हम केदारनाथ की यात्रा करके। 5 दिन बाद हम आए हैं गए। पार्क। आज भी मन नहीं कर रहा था। सर ने पूछा वॉक करने जाना है, मैंने कहा नहीं, और खुद ही उठ गए, अपना चाय वाय बनाई। फिर मेरे को लगा कि भाई ये तो रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी उठ गई। उन्हें कहा कि मैं पीछे न रह जाऊं। है और क्या, बहुत बहुत कठिन यात्रा है भाई, पर फिर भी भगवान का शुक्र है कि हम दर्शन करके आए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। एंटर करते इतनी अच्छी वाइब थी, मैं तो इमोशनल हो गई, आंखों से आंसू टप 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 टप। मेरे को अभिषेक कहता है क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। कह रहा फिर रो क्यों रहे हो, मैंने कहा रो नहीं रही हूँ, ये खुशी के आंसू है। पता नहीं वहाँ पहुँचते ही एकदम से इमोशनल हो गई, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बट ये भगवान का प्यार है कि हम केदारनाथ पहुँच गए। मैं इसलिए इमोशनल हो गई कि जो इतने टाइम से बंदा सोचता है कि केदारनाथ की यात्रा जाना है, करनी है, और वो जब तुम्हारा एक ख्वाब पूरा होता है तो फिर बंदा अपने आप से ही इमोशनल हो जाता है। तो बस आ गए हमने सोचा था बद्रीनाथ भी जाएंगे, एटलीस्ट 2 धाम तो करके आएंगे, लेकिन इतने एग्जॉस्टेड हो चुके थे ना। अभिषेक की ये पूरी बाजू ऐसे बर्न हो चुकी है, सन बर्न हो गया था, एलर्जी हो जाती है उस टाइप से हो गया था। तो वो उसको इतनी घबराहट सी हो रही थी। फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे, बद्रीनाथ भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग 4 बजे होटल से निकले हैं। हमने 4 बजे चेकआउट करा और सोचा था रास्ते में ऋषिकेश रुकेंगे कि भाई 4 तो बज चुके हैं, तो घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। तो निश्चय है ना, कह रहे आराम से बैठ जाओ, मैं करूंगा ड्राइव। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे ऋषिकेश रुकेंगे, और स्टॉप कहाँ हुआ, आके मारवेला में। 5 बजे मारवेला में। मतलब रात के वहाँ शाम के 4 बजे से हम चले और सुबह 5 बजे हम पहुँचे। भाई ये है यंग बच्चे, ये तो ठीक है, पर ये जो हमें रेगुलर लेके आए हैं बुजुर्गों को। मैं बैठे बैठे थक गई थी, और आके मेरे इतनी दर्द हुई है, पर मजा आया। आके पूरा दिन रेस्ट भी तो करा ना, सारा दिन सोए, कोई नहीं उठा। एक बात है निश्चय की कि अगर ले आए ना वापस, तो भाई साहब सबसे बड़ी चीज है पूरा दिन रेस्ट करा हमने। और पूरी रात, फिर पूरी अगली भी रात हमने रेस्ट करा। उसका लॉजिक ही यही था, बहुत बढ़िया। अगर हम ऋषिकेश रुकेंगे तो फिर एक दिन और हमारा वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि पूरी रात बर्बाद कर लो और सुबह पहुंच जाओ कैसे भी कैसे, लेकिन दिन मत खराब करो। नहीं, पर उसकी सही है। मेरी भी सोच हमेशा पहले ऐसे होती थी कि घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर ठीक है घर जाकर रेस्ट करो, 2 दिन पड़े रहो। वही है ना, फिर बेटा तो आपका ही है ना। ठीक है, वैसे तो वो तो मजाक है कि सफर करे, लेकिन सच में इतने बढ़िया दर्शन और इतना मतलब ऐसे लगता है साक्षात स्वर्ग लोक में घूम रहे थे सच में। चलो अब वॉक कर लेते हैं। वापस जा रहे थे हम, मौसम कितना बढ़िया हो गया, एकदम ऐसे लग रहा है बारिश आएगी। और मतलब साहब को बहुत जल्दी हो रही है जाने की, क्योंकि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया था। तो सिलेंडर वाले का फोन आ रहा है कि मैं आ गया हूँ जी सर सिलेंडर लेके। तो ये भी काम बहुत जरूरी है भाई, सिलेंडर खत्म है तो खाना कैसे बनेगा। सर आप जल्दी से भागो। क्यों भागने की जरूरत नहीं है, अभी 5-10 मिनट लगेंगे उसे पहुंचने। नहीं, बारिश वाला मौसम हो रहा है ना, कहीं गीले हो जाओ आप। अभी हम देखो वॉक करके आए हैं और आज चमत्कार हो गया। आते ही ये देखो नीचे कैसे भूख लगेगी। पापा कह रहे हैं तू इतनी जल्दी उठ गया। मैंने कहा उठते वो हैं जो सोए, जो सोया ही नहीं तो वो क्या उठेगा। एक्चुअली सो गया था, पर रात को मैंने डिनर में भेलपुरी खाई, तो फिर वो भूख लग गई। 5:30-6 के आसपास नींद खुली, भूख लग रही थी, फिर तब से जागा ही हुआ था। हाँ, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, है ना, नींद ही नहीं आई फिर। तो इसीलिए नीचे आ गया कि पेट पूजा करूंगा और फिर सोऊंगा। व्लॉग होए बेल ना होए, ये कैसे हो सकता है। कल बर्थडे है फिर। कितना टाइम बाद आपके व्लॉग में ऐसे आ रहा हूँ मैं, फेस रिवील करता हुआ। दाढ़ी कटवाने के बाद या तो इंसान कह रहे हैं अपनी शक्ल मत दिखाओ, या लोग कह रहे हैं बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत जवान लग रहे हो। जवान तो तू लग ही रहा है। जवान तो मैं बचपन से था, बच्चा तो पैदा ही नहीं हुआ था, तू तो जवान ही पैदा हुआ था। जवान ही हूँ और जवान हाँ। रहूंगा, क्योंकि मैं शाहरुख खान। जवान है। फिर तेरी तो बर्थडे ईव है, मतलब प्री बर्थडे। कल मैं 16 साल का हो जाऊंगा। तो फिर 16 साल के होने पे बंदे पार्टी देते हैं, पता है। तो कभी आपने सोचा कि 16 साल पे आप मुझे कोई गिफ्ट दो? हाँ मैं तो सोचती हूँ, पर मेरी सोच ही रह जाती है, क्या करूँ। कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे मनी प्रॉब्लम। I have everything, I don't want anything, mommy. Yes.
आप लोग आई रेडी नो। होना, 8 बजे आप सबको डिनर पे लेके जा रहे हैं। ओए होए होए होए। बर्थडे ईव का डिनर करेंगे। बाकी सबको बोल दिया, सबको बोल दिया, सब सबको ready इन्फॉर्म हैं। कर दो। Yes, सबको इन्फॉर्म कर दिया। पापा को पूछे गाड़ी लेके दे रहे हैं तेरे बर्थडे पे, फिर सब कहेंगे इसकी गाड़ी वहीं हट जाती है। पिछले 2 महीने से वैसे मनाने मैंने की। पता है क्या सोचा है, हाँ मुझे गाड़ी चाहिए नहीं। अच्छा, मेरा मन हट गया। फिर तो मुझे खुश लग हो रहा है जाएंगे पैसे वो। नहीं चाहिए। पैसे इन्वेस्ट खराब नहीं करते पापा। अब मैंने सोच लिया है कि मुझे गाड़ी चाहिए ही नहीं। शुक्र है शायद तेरे को अक्ल आए। मैं सोचा कि लेनी नहीं, आपको पैसे बचा दी, क्यों वेस्ट करने पैसे। 3 गाड़ी है ही, और अब मैं छोटी वाली और हैरियर मिला के एक समझ लेते हैं। हाँ मैं डिफेंडर से खुश हूँ। इट इज द बेस्ट कार, मैं वही चलाता हूँ अब। जो मजा उस गाड़ी को चलाने में, ब्लैक डिफेंडर, मैंने ये रियलाइज कर दिया कोई और गाड़ी चलाने में मजा ही नहीं है। मैं लेके दूंगा पर सरप्राइज अपने आप। वो वैन मत ले आना। इतना बुरा टेस्ट नहीं है मेरा। फिर मंगवाई क्यों थी? डिफेंडर किसके साथ? क्यों ली थी? मैंने कौन सी देखी थी पर दूर से अच्छी लग रही थी तो देख अंदर से अच्छी है वैसे वो गाड़ी। कभी कभी मेरा अंदर मन से करता तो है, बहुत अच्छी थी। जेन्युइन मेरा मन करता है। जैसे अभी हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, केदारनाथ गए थे हम, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे वो भी गए थे ग्वालियर। वहाँ जाने में मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई ड्राइवर गाड़ी चलाए और हम पीछे बैठे ऐसे लग्जरी कार में। हो भी सकता आदमी। मतलब बहुत कूल हाँ, सर्विस है। मसाजर तो भी है मतलब उसमें। अगर आप 2 गाड़ी लेना चाहो तो एक वो ले सकते हैं और एक और कोई आए। एक तो आई नहीं, 2 की पहले ही। पहले मन को समझाओ। मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 8 बजे रेडी रहना, ठीक है? डिनर पे चलेंगे, पार्टी करवाता हूँ सबको। बोलूं भैया भाई पहली बार उन्होंने एक ही बार में मान गए। भाई, जब से लाई डिटेक्टर टेस्ट में आ गया ना कि अब्बू के पापा अब्बू से प्यार करते हैं, हाँ, पापा स्वीट हो गए हैं। प्यार करने लग गए। पापा और प्यार दिखाने लगे। मैं हमेशा ही स्वीट था, बल्कि तू ही मेरे से प्यार नहीं करता था। अल्लाह, हाँ अब उल्टा हो गया। हाँ। आप मेरे पापा मेरी जान हो, पापा मेरी जान हरदम रखना। अब हाँ पापा, आपको ऐसे पता है ना, आपसे सबसे ज्यादा प्यार पूरी दुनिया में मैं ही करता हूँ। सब करते हैं। नहीं। जो इंसान ने अपने बच्चों मम्मी से आपको प्यार इतना प्यार ही किया, नहीं करती जितना मैं करता हूँ। मैं अपने बच्चों से जो करती वो हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, हाँ। सब करती है। पहली बार पापा ये कह रहे हैं कि मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, मेरे से तो ये, मैंने सुना नहीं। मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकता। मैंने क्या सुन लिया? मैं वही तो मैं कह रही हूँ, मेरे को तो सुना ही नहीं दिया। पापा क्या बर्थडे गिफ्ट दिया आपने? भाई दोबारा बोलना जरा। क्या बोलना मैंने कहा सब करते हैं प्यार एक आप दूसरे से। एक बार प्यार जाहिर करते करने हैं। का तरीका अलग होता आप है। एक बार बोल दो डिम्पल। कोई वायलेंट लव स्टोरी होती है। एक बोल दो। बस ये वायलेंट लव स्टोरी है। Violent love story। अरे कबीर सिंह, एक बार अपनी प्रीति को आई लव यू बोलना। आई लव यू। Oh my God! ये क्या देख लिया मैंने, क्या सुन लिया? ये तो गाइस, इसीलिए तो बोलता नहीं कि इसे कुछ होना है। आई गॉट द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को आई लव यू बोल दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, अब मैं आप दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। आई थिंक यू नीड टू हैव अ वर्ड विद पापा। तू ये जाके कैसे- एक वीडियो बना ले। मैं वीडियो बनाता हूँ, पापा ने आई लव यू कैसे बोलते हैं? आपको कैसी फीलिंग आ रही है मम्मी? दिखाओ अपने ऊपर पे कैमरा करो यार, कैसा लग रहा है यार? अब देखो कैसे ब्लश कर रहे हो। अरे रे रे रे, अरे रे, आज तो नींद नहीं आ रही मम्मी को। पापा क्यूटी। फिर आज मम्मी सोच रहे होंगे निकल गया मेरे मुंह से। इतने प्यार से बात करिए आज पापा ने। इनको एक गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट इनको मेरी तरफ से आप दो। कुछ खरीद के दो उनको गिफ्ट। यार एक तो ताला तो उनके पास है, मतलब चाबी तो उनके पास ही है। आपकी तिजोरी भी खाली है। तिजोरी भी खाली है मेरी, क्या करूं? अभी अभी घर पे कौन आया है? हेलो जी, हेलो। आप आए, बाहर आई। हेलो जी। शंकर भाई, और ये तो सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्या डिस्कशन? हाँ, 1 किलो पनीर खाने नहीं आए। भाई अपन तो पनीर निपटाने आए। आज हम पनीर नहीं खाने आए हैं। 1 किलो 1 किलो पनीर आज खिलाऊंगी मैं। पनीर निपटाने आए हैं। यहाँ पे डिस्कशन पता क्या हो रही है? अब्बू के बर्थडे के लिए कार की। हाँ, कह रहे गाड़ी देखो नहीं कितनी मिली। अकलमंदी की बात बताइए। पापा कह रहे हैं कि वो महंगी है, तो मैंने कहा कि अब्बू की जो दूसरी ख्वाहिश है वो है कि 2 सीटर कार। हाँ। 2 सीटर जो है 120 की है। अबे भाई तो ये क्यों नहीं सोचता कल ट्रक के नीचे घुस ये बाद में सोचे क्यों घुसाएगा? अब्बू मांग रहा था 2 सीटर, और चाचू क्या लॉजिक दे रहे हैं कि तुम इतने लंबे चौड़े बच्चे हो, तुम्हें 2 सीटर नहीं अच्छी लगती? 2 सीटर पे बैठते ऐसे लगेगा सड़क पे बैठ गया। 2 सीटर बहुत अच्छी लगती है, बशर्ते कि आप सिर्फ अपने एरिया में, प्रोविडेंस में घूम रहे हो, अपने अपने एरिया में। बाहर ले जाने के लिए 2 सीटर रोड नहीं वगैरह के लिए है। सेफ और थोड़ा वैसे वो। आगे फैमिली बढ़नी भी है, तो फिर 2 सीटर कहाँ जाएंगे? जो तीसरा पहले कहाँ शादी तो करे वो। पहले तो सिंगल है? है। तो पापा ने कंडीशन रख तो दी है, रोका करेगा तो लेके दूंगा। तो लेके दूंगा।
तू हो तो सही पहले टू सीटर लेने में डबल हो तो सही। हाँ यही तो बोलना है इन्होंने। हाँ 2 होने पे 2 सीटर फिर मिलेगी। जब 3 सीटर तब लेंगे तो 3 होगा। 3 सीटर नहीं, वैसे मजा नहीं होगा बंदा। नहीं देखो वैसे तो genuine मतलब ऐसे खड़ी हैं। फाइनल डिसीजन क्या है, आप फाइनल क्या डिसीजन कहते हो? ये है कि पापा को ये समझा रहा हूँ कि आधे रेट पे मिलती है 2 सीटर, हाँ। तो अपने पैसे बचा दे। अब अच्छा। हमें पैसे से ज्यादा अपने बच्चों की सेफ्टी जरूरी है। बच्चों की खुशी भी जरूरी ना। बच्चों की खुशी बच्चों की लाइफ सेफ्टी जरूरी है भैया। सेफ्टी जरूरी है। तो फिर टाटा हैरियर है तो वह सेफेस्ट कार ऑन अर्थ। अरे रेडी हो गए, 2 बात पूछो। बर्थडे में इंसान क्यों जाता है? पार्टी करने। पार्टी में क्या करता है? खाता है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? खा रहा है। ये खा के जाएगा। आने से पहले वाला खाना खा रहा हूँ, प्री स्नैक्स नहीं खाने तूने? प्री डिनर। यहीं स्नैक्स खा लेगा तो वहाँ जाके क्या खाएगा? वहां जाके मेन कोर्स खाऊंगा। मीन पर कोर्स। इसमें तो पेट भर जाएगा। खाने दे इसका ये पेट। देखो अभी बोल रहे थे खुद खाने चले गए। मैं किसी भी गलत काम में भाई को अकेला जाने नहीं देता। पापा रेडी आया है तो पापा ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, हाँ। बाहर जाना है, क्योंकि आप बर्थडे पे घर पे हो ना इस बार। फिर क्योंकि अब्बू के पापा अब्बू से प्यार करते हैं। ओ डायलॉग चेंज। वैसे हम लेट हो रहे हैं तो शर्मा पापा भी कुछ रहे हैं। बोल नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। शर्मा नहीं रहे हैं। बढ़िया लग रहे हो। मैंने अपने पर्सनालिटी चेंज कर लिया। अब चलने का क्या लोगे? अब मैं अब चलने का मूड ही नहीं जवान हो बनता। गया हूँ, भाई से सीख रहा हूँ। अब लोग मुझे कह सकते हैं ये ट्रिगर का छोटा भाई है। मम्मी भी रेडी हो गई है। मम्मी ये कैसे कपड़े हैं? कैसे कपड़े? ऐसा लग रहा है रोड पे बीत लेमनेड। लिपट जाता है। ऐसा लग रहा है मम्मी ने नींबू पानी बनी है मम्मी। हाँ तो वहाँ नींबू ब्लू पानी कलर का पीने। पानी और ऊपर से येलो लेमन। अब पापा उठ गए हैं, अब चलते हैं। ये सबको बोलते रहती है, आज खुद का टैग नहीं उतारा हुआ। मैं ट्राई कर रही थी, अगर अच्छी लगेगी तो पहनूंगी, नहीं तो उतार दूंगी। मैं निकाल देती हूँ। अभी हम आके इस टेबल पे बैठे थे क्योंकि यहाँ व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, पर भैया ने बोला कि मच्छर आ जाएंगे व्यू के चक्कर में, आप अंदर चलो। और वैसे भी आपके पापा जी को गर्मी लग रही थी यहाँ बैठ के। यस। उनको तो चाहिए एसी। तो अब हम अंदर शिफ्ट हो रहे हैं उस टेबल पे। अभी निश्चय और पापा टेबल देख के आए हैं, उन्होंने वो टेबल सेलेक्ट करी है और वहाँ बैठ के खाएंगे। चौथा प्लेटर आ चुका है ब्रेड का। ये प्लेटर नहीं है, ये ऑन द हाउस वाली ब्रेड्स है जो खाना आने से पहले वो टाइम पास के लिए दी गई हैं, और ये चौथी प्लेट है तो ये फ्री है। तो मैं यार इतना खाना मंगवाने का फायदा नहीं था, ये खाते और चलते। अभी वो मैम दे के गई है, ये हाथ जोड़ के कहता मैम प्लीज अब मत मैंने लाना। उनको बोल ही दिया, मैं कहा मैम प्लीज और नहीं चाहिए, ये खा खा के ये तो खत्म हो गया, दोबारा फिर से ले। ये खा खा के पेट भर गया है मेरा। जेन्युइनली आधा पेट भर चुका है ये खा खा के। तो इसको बस सिर्फ देखो, अब इसको देखियो। बढ़िया पेट। बस अरे शर्म आ रही है इन्हें। इनके टैक्टिक्स देखो, चॉपस्टिक से खाने की कोशिश कह रही है। मैं चॉपस्टिक से खाऊंगी, उठेगा नहीं तो फिर मैं ओवर ईटिंग नहीं करूंगी। तो प्लेट में देख देख के ही मन भर लेंगे बस। उठ गई। वो कहाँ ले वो दही कबाब बैटर बन जाएगी। पहले हम टेस्ट करने वाले हैं मुंबई वाले पानी पूरी, फिर दिल्ली वाले करके बताओ। और अब खाएंगे दिल्ली वाला गोलगप्पा। सेम है। वो जितनी चीजें खा ली सबसे स्वाद है पाव भाजी। पापा तो कह रहे जलेबी बहुत टेस्टी है। वो जलेबी लगी नहीं रही। मतलब चाट में जलेबी है, देखो जलेबी चाट, ये तो एक नई चीज है ना। नमकीन है वो। भाई जो ये है ना वो नाक पे तो लगी। नहीं, भाई थोड़ी सी और भाजी लो। थैंक्स भाई, गरीबों को खाना खिलाया तुमने। यहाँ पे सब अपना कोक, कोई मॉकटेल सब ये पी रहे हैं, और इनको भी नहीं है चाय इस टाइम। देखो 10:39 बार होएगा, और फिर भी चाय चल रही है। 11 बजे रात के डिनर करने के बाद स्वीट डिश खाने की जगह भाई साहब चाय पी रहे हैं। स्वीडिश में बिस्किट हैं। वो भी जीरे वाला नमकीन बिस्किट है। कमाल की बात पता क्या मम्मी, अभी इतना बड़ा कप के बाद ये आधा भी और भरा हुआ है। चाय बहुत स्वाद है। पैक मैं तो सारी पी के जाऊंगा। देखो कितनी चाय है। ये नजर लगाए। तो आधे से मम्मी भी यार पता है ये गलत बात है, आप ही पापा का पेट खराब करते हो। मैं आप नजर लगा रहे हो उनको पीने तो दो। एक काम कर, तू पी ले। अरे भाई साहब ये इतनी तो डाइट कोक नहीं पीता इंसान जितनी ये चाय। पूरी कैटल भर के चाय पी रहे हैं भाई। मम्मी बर्थडे तो कल है। हाँ कोई बात नहीं। नींद आ गई या सो लेना। कल नहीं है, 51 मिनट्स है। हैप्पी बर्थडे पापा
हैप्पी बर्थडे। अब्बू के पापा अब्बू से बहुत प्यार करते गाइस। थैंक्स पार्टी के लिए। आज मैंने बर्थडे पे 20 किलो का खाना खाया और हमें 30 किलो का खिलाया है। और सबको ये बोल बोल के खाना खिलाया है कि आपको अगर मेरे बर्थडे की खुशी है तो खाओ। 10-12 मोमोज तो ऐसा ही खिला दिए सबको, बटे पर वो बहुत अलग से थे, जीवन बहुत का बर्थडे का डिफरेंट। ये एक अरे पर मैंने देख लिया है हर बार ये सब लोग सबके सब जो है मेरे को पकड़ा देते हैं मेन्यू के ऑर्डर करते यही कह हैं रहा और था। उसके बाद जब मैं ऑर्डर कर देता हूँ तो उसके ये तो बहुत सारा ऑर्डर कर देता है, सब कुछ ऑर्डर कर देता है और उसके बावजूद भी 4 आइटमें रिपीट हुई हैं। उसके मैंने तो मेन कोर्स भी खाया आज। उसके मेन कोर्स भी खाया और फिर मुझे कहता था बहुत ऑर्डर खाया। बेनोफी पाई भी खाई है। हमें भी खिलाया है जबरदस्ती। आई लव इट। बेनोफी पाई खाओ, मेरे बर्थडे की खुशी है तो खाओ। अब बस अगला बर्थडे आने दो घर में किसी पर का भी। सबसे बढ़िया बात है कि हम ऐसा ब्लैकमेल कर करके खिलाऊंगी। नहीं, वो इसे अलमारी जैसे कैबिन है और मुझे समझ नहीं आई सच में इतना डिफरेंट अब वापस ही आ गए। मैंने बोला सीट क्या है वहीं चले जाते हैं क्योंकि वो कैबिन से मुझे समझ नहीं आया। ऐसे ऊपर तो वो कोई कंपनी है उसका वो लगा हुआ और नीचे ऐसे कैबिन दे रखे। मैं कहा तो थोड़ा खुला खुला है। वेरी डिफरेंट। आई कांट एक्सप्लेन।